दिल्ली में केजरीवाल एंड कंपनी जमकर लूटपाट कर रही। ईमानदारी का ढोंग करने वाली केजरीवाल की पार्टी जमकर घोटाला कर रही। शराब घोटाले ने केजरीवाल के ईमानदारी का सारा चिट्ठा खोल कर रख दिया। 100 करोड़ के घोटाले में केजरीवाल सरकार की मुश्किलें आए दिन बढ़ती जा रही। शराब घोटाले में केजरीवाल के सबसे चहेते मनीष सिसोदिया इस समय तिहाड़ जेल की 4 दीवारियों में कैद हैं। सिसोदिया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कथित दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई की तरफ से दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट के मामले में 4 आरोपियों के विरुद्ध समन जारी किया गया। कोर्ट की तरफ से मनीष सिसोदिया समेत 4 लोगों के विरुद्ध दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चारों आरोपियों को कथित शराब घोटाला मामले में 2 जून के लिए समन जारी किया गया। अमनदीप ढल और सिसोदिया फिलहाल जेल में हैं, इसलिए उनकी पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया जाएगा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को अरेस्ट किया गया था। वहीं कथित आबकारी घोटाले में मनीष सिसोदिया 2 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में है। सीबीआई ने 25 अप्रैल को सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। गौर करने वाली बात यह है कि सीबीआई ने सीआरपीसी 91 के नोटिस के तहत जब सिसोदिया से पूछताछ की थी तो मनीष सिसोदिया ने माना था उन्होंने 2 मोबाइल फोन नष्ट किए जो 22 जुलाई 2022 तक उन्होंने इस्तेमाल किए थे। ये बात भी सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मेंशन की है। सीबीआई की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया, बुच्ची बाबू, अर्जुन पांडे, अमनदीप ढल पर भी तमाम आरोप लगाए गए। गौरतलब है कि शराब घोटाले में सिसोदिया के अलावा केजरीवाल समेत संजय सिंह का नाम भी शामिल है और आने वाले दिनों में जांच एजेंसी इनसे भी पूछताछ कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हां, आजकल आप सांसद संजय सिंह यही कर रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह का नाम शामिल है। घोटाले में नाम आने के बाद से संजय सिंह बौखलाए हुए हैं और आए दिन जांच एजेंसियों और मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में जांच एजेंसियों ने घोटाले को लेकर उनके करीबियों से पूछताछ की, लेकिन इस पर भी संजय सिंह को आपत्ति है और विरोध जताने के लिए उन्होंने नायाब तरीका निकाला है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपने घर के बाहर एक बैनर लगवाया जिसके जरिए वो ईडी और प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। संजय सिंह के नई दिल्ली स्थित नॉर्थ एवेन्यू में उनके घर के बाहर ये बैनर लगाया गया। बैनर में तंज कसते हुए लिखा है, कृपया संजय सिंह से 5 गज की दूरी बनाकर रहें वरना ईडी का छापा पड़ सकता है। आज्ञा से नरेंद्र मोदी। इसके अलावा एक अन्य बैनर में लिखा है, फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है। सांसद ने अपने घर के बाहर लगे बैनर के साथ फोटो खींचकर भी सोशल मीडिया पर जारी किया। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने अपने सहयोगियों के यहां ईडी की छापेमारी में कुछ नहीं मिलने के बाद पीएम पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हताश में है कि मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उनके निर्देश पर फर्जी तरीके से मुझे बदनाम करने के लिए ईडी ने मेरे 3 सहयोगियों के घर छापेमारी की। जब ईडी को कुछ नहीं मिला तो उसने उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए। मैं इस मामले की कोर्ट से शिकायत करूंगा। वहीं संजय सिंह ने यह भी कहा कि इससे पहले भी ईडी ने मुझे बदनाम करने के लिए अपनी 3 चार्जशीट में मेरा नाम लिख दिया था और मानहानि का नोटिस देने के बाद वो लिखित में अपनी गलती मान चुकी है। उन्होंने कहा कि मेरे तीनों सहयोगी एक सामान्य व्यक्ति हैं और इनसे लड़कर प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवा रहे हैं। अगर लड़ना है तो मुझसे लड़े, मैं मरने की हद तक लड़ने को तैयार हूँ। खैर, संजय सिंह कितना भी ड्रामा कर ले, लेकिन जांच एजेंसियों की कार्रवाई उनके खिलाफ रुकने वाली नहीं है और आने वाले दिनों में शराब घोटाले को लेकर और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बुरी तरह फंस गए हैं।
केजरीवाल की गंदी राजनीति विरोधियों को भी पसंद नहीं आ रही। बीजेपी ने पहले से ही केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस बीच अब कांग्रेस ने भी केजरीवाल को 440 वोल्ट का झटका दिया। ट्रांसफर पोस्टिंग मामले को लेकर केजरीवाल विपक्ष के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का साफ कहना है कि रंग बदलने वाले केजरीवाल को कोई समर्थन नहीं दिया जाएगा। केजरीवाल का संसद में समर्थन करने के मसले पर कांग्रेस में विरोधी सुर सुनाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से अपील की थी कि दिल्ली सरकार के ट्रांसफर पोस्टिंग के हक के खिलाफ केंद्र की तरफ से लाए गए अध्यादेश का बिल जब संसद में मोदी सरकार पेश करे तो उसका विरोध किया जाए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के भीतर ही तमाम नेता केजरीवाल का साथ न देने के लिए कांग्रेस आलाकमान से कह चुके हैं। इनमें पंजाब के नेता भी शामिल हैं। पंजाब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार राज्य के कांग्रेस नेताओं पर केस कर रही है, वहीं संसद में समर्थन मांग रही, ऐसे में उससे समर्थन नहीं देना चाहिए। इससे पहले दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित और अजय माकन भी केजरीवाल सरकार का संसद में साथ दिए जाने के कांग्रेस के किसी भी कदम का विरोध सार्वजनिक तौर पर किया था। ऐसे में कांग्रेस के सामने काफी मुश्किल है और फिलहाल इस मसले पर पार्टी गहन विचार करने वाली मुद्रा में है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होना ठीक नहीं है। इसके अलावा केजरीवाल ने जिस तरह शीला दीक्षित समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगाए थे, उसकी वजह से भी पार्टी के नेता नाराज हैं। कांग्रेस के एक नेता ने मांग की थी कि केजरीवाल पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शीला दीक्षित और पार्टी के अन्य नेताओं पर आरोप लगाने पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात का वक्त मांगा था, लेकिन वो भी नहीं मिला। अब राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल को कांग्रेस का समर्थन फिलहाल खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टॉक। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। शराब घोटाले में फंसे सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने करारा झटका दिया। सिसोदिया के बारे में कोर्ट ने ऐसी बात कही है जिसके बाद केजरीवाल और संजय सिंह जैसे नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा है कि मनीष सिसोदिया पर काफी गंभीर आरोप हैं, उनका व्यवहार भी सही नहीं रहा है। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इस वजह से जमानत नहीं दी जा सकती। अब आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के पास सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला मामले की जांच कर रही सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने उनके घर पर छापा भी मारा था। सिसोदिया के बैंक लॉकर भी चेक किए गए थे। सीबीआई का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिशों को दरकिनार कर शराब नीति लागू की। इससे दिल्ली सरकार के खजाने को सैकड़ों करोड़ की चपत लगी। इस मामले में ईडी ने भी जांच की और मनीष सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हालांकि दावा करते रहे हैं कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई है उसमें बताया गया है कि सिसोदिया ने इस मामले में सबूत मोबाइल फोन नष्ट कर दिए। एलजी की तरफ से शराब घोटाले की जांच के आदेश आने के बाद फोन नष्ट किए गए। सिसोदिया गिरफ्तारी के बाद से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं। निचली अदालत कई बार उनकी जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है। अब दिल्ली हाई कोर्ट से भी सिसोदिया को जमानत नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से जमानत की अर्जी दाखिल की जाएगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट सिसोदिया को जमानत देने के लिए तैयार होता है या नहीं। फिलहाल सिसोदिया तिहाड़ जेल में ही बंद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टॉक।